अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न हो, कमाया हुआ पैसा घर में टिके और साक्षात लक्ष्मी माता आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए वास करें, तो आज का ये एक महा उपाय ज़रूर कर लेना। अगर आज आपने इस उपाय को छोड़ दिया तो समझो जीवन भर की खुशियों को अपने हाथ से जाने दिया। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि शास्त्री जी, हम दिन रात मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह खटते हैं, लेकिन महीने के अंत में जेब खाली की खाली रह जाती है। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, कभी बीमारी में, कभी कोर्ट कचहरी में, तो कभी अनचाहे खर्चों में सारा पैसा ढह जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको भी लगता है कि आपके घर पे किसी की बुरी नज़र लग गई है, या फिर साक्षात अलक्ष्मी यानी दरिद्रता ने आपके घर में अपना डेरा डाल लिया है? घबराइए मत। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान में कुछ ऐसे गुप्त उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि सही विधि और सही समय पर कर लिया जाए तो सोई हुई किस्मत भी जाग उठती है। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कोई साधारण टोटका नहीं है। ये सदियों पुराना आजमाया हुआ एक ऐसा तांत्रिक और सात्विक महा उपाय है जिसे करते ही आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पल भर में नष्ट हो जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी चंचल होती हैं, वो एक जगह कभी नहीं रुकती, लेकिन लक्ष्मी जी को रोकने का एक विज्ञान है। जैसे मीठे की तरफ चींटियां अपने आप खिंची चली आती हैं, वैसे ही कुछ खास दिव्य वस्तुओं और मंत्रों के प्रभाव से माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको न सिर्फ उपाय बताऊंगा बल्कि उस उपाय को करने की पूरी गुप्त विधि, सही समय और रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से समझाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। अगर आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, फिर मत कहना कि फ़ायदा नहीं हुआ। इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। माता लक्ष्मी भाव की भूखी हैं, पैसों की नहीं। आपको कुछ बेहद पवित्र और दुर्लभ सामग्रियां जुटानी होंगी जिन्हें आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको चाहिए एक मिट्टी का नया दिया जो कहीं से भी टूटा या चटका न हो, और याद रहे कि दिया पुराना या इस्तेमाल किया हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको चाहिए शुद्ध गाय का घी या तिल का तेल। अगर गाय का घी मिल जाए तो सर्वोत्तम है। इसके बाद आपको लेना है कलावा या लाल रेशमी धागा, क्योंकि रुई की बत्ती की जगह आपको लाल कलावे की बत्ती बनानी है। फिर आपको चाहिए 5 सिद्ध कौड़ियाँ, क्योंकि कौड़ियाँ माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं और इनकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। इसके साथ ही आपको एक चुटकी शुद्ध पीली सरसों लेनी है जो नकारात्मक शक्तियों को बांधने का काम करती है। और आखिरी चीज़ है एक चांदी का सिक्का। यदि चांदी का सिक्का न हो तो आप 1 रुपये का साधारण सिक्का भी अच्छे से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस विधि की जिसके बिना ये उपाय काम नहीं करेगा। इस उपाय को आपको किसी भी शुक्रवार की रात या फिर पूर्णिमा की रात को करना है, और इसका समय रहेगा रात के 11:15 से लेकर 12:30 के बीच, क्योंकि इस समय को महानिशा काल कहा जाता है जब ब्रह्मांड की दैवीय शक्तियाँ सबसे ज़्यादा सक्रिय होती हैं। सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के कपड़े भूलकर भी न पहने। अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं और एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने घी का वो दीपक जलाएं जिसमें आपने लाल कलावे की बत्ती लगाई है। उस दीपक के ठीक सामने एक तांबे या पीतल की थाली रखें और उस थाली पर कुमकुम से श्रीम लिखें। अब उस थाली में उन 5 कौड़ियों और चांदी के सिक्के को स्थापित करें और उसके ऊपर पीली सरसों के कुछ दाने छिड़कें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ऐसा महसूस करें कि आपके घर का अंधकार दूर हो रहा है और एक दिव्य प्रकाश आपके घर में प्रवेश कर रहा है। अब आपको माता लक्ष्मी के सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर कमल गट्टे की माला हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। मंत्र है ते श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मे नमः। इस मंत्र का उच्चारण धीमा, स्पष्ट और लयबद्ध होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप मंत्र पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन कौड़ियों और सिक्के में माता लक्ष्मी की ऊर्जा समाहित होने लगेगी। जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उस दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करें। अब असली काम शुरू होता है, जो कि इस उपाय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अगले दिन सुबह यानी शनिवार की सुबह सूर्योदय से पहले उठें और थाली में रखी उन 5 कौड़ियों और चांदी के सिक्के को एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें
और जो पीली सरसों थी उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर छिड़क दें, ताकि कोई भी बुरी शक्ति या दरिद्रता आपके घर के भीतर कदम न रख सके। अब इस लाल पोटली को लेकर आप अपनी तिजोरी, अलमारी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन या जेवर रखते हैं। और याद रखें कि इस पोटली को रखते समय आपके मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि संशय या शक करने वाले लोगों के घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जब आप इस उपाय को पूरी निष्ठा से कर लेंगे तो अगले 21 दिनों के भीतर आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके जो काम सालों से रुके हुए थे वे अचानक बनने लगेंगे। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज है तो कर्ज मुक्ति के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में घाटा हो रहा था तो अचानक ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगेगी। नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के योग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में बेवजह होने वाले क्लेश और बीमारियां खत्म हो जाएंगी, जिससे पैसा घर में रुकना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उपाय का असर खत्म हो जाता है। पहली गलती यह है कि इस उपाय के बारे में किसी को भी न बताएं। ये पूरी तरह गुप्त होना चाहिए, यहाँ तक कि अपने बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार को भी न बताएं, क्योंकि तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि गोपनीयता ही शक्ति है। दूसरी गलती यह है कि जिस शुक्रवार को आप ये उपाय कर रहे हैं उस दिन घर में तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। तीसरी गलती यह है कि घर की महिलाओं का अपमान कभी ना करें, क्योंकि महिला ही घर की साक्षात लक्ष्मी होती है, और जिस घर में स्त्री रोती है उस घर से लक्ष्मी जी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। इस महा उपाय के साथ साथ आपको अपने घर के कुछ विशेष कोनों पर भी ध्यान देना होगा, जो सीधे तौर पर धन की देवी को आकर्षित करते हैं। आपके घर का उत्तर पूर्व कोण यानी ईशान कोण हमेशा साफ और खाली होना चाहिए, क्योंकि यहीं से दैवीय शक्तियों का प्रवाह पूरे घर में होता है। यदि वहाँ कोई भारी सामान या कबाड़ रखा है तो उसे तुरंत हटा दें। इसके अलावा शुक्रवार के दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक छोटा दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक को जलाते समय मन में ये विचार रखें कि आप साक्षात माता लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। कभी भी शाम के समय घर में झाड़ू न लगाएं और न ही किसी को उधार धन दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद लक्ष्मी जी का आगमन होता है और उस समय धन का बाहर जाना या घर में गंदगी फैलाना दरिद्रता को न्योता देता है। अपने बटुए या तिजोरी में कभी भी फटे हुए नोट, पुराने बिल या किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर न रखें। तिजोरी में सिर्फ धन, सोने चांदी के आभूषण और जो लाल पोटली आपने बनाई है वही होनी चाहिए। इसके अलावा आप अपनी तिजोरी में एक छोटा सा दर्पण यानी शीशा इस तरह लगा सकते हैं कि जब भी आप तिजोरी खोलें तो उसमें रखे धन का प्रतिबिंब दिखाई दे। शास्त्रों के अनुसार ये धन को दोगुना करने का एक बहुत ही अचूक तांत्रिक नियम है। जब आप इन सभी नियमों को इस महा उपाय के साथ जोड़ देंगे तो आपके जीवन से आर्थिक तंगी का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। अब मैं आपको उस विशेष मानसिक अवस्था के बारे में बताता हूँ जो इस उपाय को करते समय आपकी होनी चाहिए। जब आप रात के 11:15 पर बैठेंगे तो आपके आसपास पूरी तरह शांति होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन को बंद कर दें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी पहले से बता दें कि उस समय आपको कोई परेशान न करे। ये एकाग्रता ही आपकी प्रार्थना को सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचाएगी। जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो आपके भीतर एक गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। ऐसा महसूस करें कि आपके जीवन की सारी परेशानियां उसी क्षण समाप्त हो रही हैं। जब शनिवार की सुबह आप उस लाल पोटली को तिजोरी में रखेंगे तो उसे छूते समय आपके हाथ साफ होने चाहिए। इस पोटली को हर महीने की पूर्णिमा पर एक बार धूप दीप जरूर दिखाएं, ताकि इसकी सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहे। यदि कभी ये पोटली पुरानी हो जाए या कपड़ा फट जाए तो इसे किसी पवित्र नदी या कुएं में प्रवाहित कर दें और फिर से नए शुक्रवार को यही विधि दोहराएं। ये उपाय पीढ़ी दर पीढ़ी आपके परिवार की रक्षा करेगा और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देगा। इस बात को समझें कि हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी के 8 रूपों का वर्णन है, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, शौर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और संतान लक्ष्मी। इस महा उपाय को करने से न केवल आपको धन की प्राप्ति होगी, बल्कि आपके जीवन में इन सभी 8 रूपों का आशीर्वाद बरसेगा। आपके बच्चों की बुद्धि तेज होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके भीतर हर परिस्थिति से लड़ने का धैर्य आएगा और आपके हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। इसलिए इस उपाय को केवल एक टोटका समझने की भूल कभी न करें। ये आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला महाअनुष्ठान है। पूरे विश्वास
शुद्ध मन और पूर्ण गोपनीयता के साथ इसे संपन्न करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होते हुए देखें। इसके साथ ही ज्योतिष शास्त्र में धन वृद्धि के कुछ और भी सूक्ष्म रहस्य बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना हर गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। हमारे घर की रसोई सीधे तौर पर माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी से जुड़ी होती है। रात के समय कभी भी रसोई घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। जो लोग रात को बर्तन जूठे छोड़कर सो जाते हैं उनके घर से लक्ष्मी जी धीरे धीरे विदा ले लेती हैं और वहाँ राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लगता है। प्रयास करें कि रात के भोजन के बाद रसोई को पूरी तरह साफ करें और वहाँ एक छोटा सा पानी का बर्तन भरकर जरूर रखें। इससे घर में कभी भी अकाल मृत्यु और धन का अभाव नहीं होता। साथ ही हर बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी बुध ग्रह मजबूत होता है जो व्यापार और धन का कारक है। यदि आपका व्यापार मंदा चल रहा है या नौकरी में रुकावटें आ रही हैं तो इस महा उपाय के साथ बुधवार को गौ सेवा का ये छोटा सा नियम भी अपना लें। जीवन में आने वाली हर बाधा तिनके की तरह उड़ जाएगी। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल बिखरे हुए न रखें और न ही वहाँ कोई डस्टबिन या कूड़ेदान रखें। प्रवेश द्वार जितना स्वच्छ और सुसज्जित होगा महालक्ष्मी का प्रवेश उतना ही सुगम और स्थायी होगा। एक और गुप्त बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वो है उत्तर दिशा का महत्व। कुबेर देव जो धन के कोषाध्यक्ष हैं उनका वास उत्तर दिशा में माना गया है। अपने घर की उत्तर दिशा की दीवार पर एक सुंदर कुबेर यंत्र या माता लक्ष्मी की बैठी हुई मुद्रा की तस्वीर लगाएं जिसमें उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। इस दिशा की दीवार का रंग हल्का नीला या सफ़ेद होना चाहिए। वहाँ कभी भी गहरा लाल या काला रंग न करवाएं। इस दिशा में यदि कोई दोष हो तो उसे दूर करने के लिए वहाँ एक कांच के कटोरे में थोड़ा सा सेंधा नमक भरकर रख दें और हर 15 दिन में उस नमक को बदलते रहें। ये नमक पूरे घर की नकारात्मक तरंगों को सोख लेता है और वातावरण को पूरी तरह ऊर्जित कर देता है। जब आपके घर का वास्तु और आपका ये महा उपाय एक साथ काम करेंगे तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको समृद्ध होने से नहीं रोक पाएगी। आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। जब आप शनिवार की सुबह उस सिद्ध पोटली को अपनी तिजोरी में स्थापित कर रहे हो तो उस समय मन ही मन 3 बार कहें कि हे माँ लक्ष्मी आप यहाँ स्थायी रूप से निवास करें। इस पोटली को रखने के बाद हर शुक्रवार को इसके सामने एक कपूर का टुकड़ा जरूर जलाएं। कपूर की खुशबू से वहाँ का वातावरण शुद्ध बना रहेगा और पोटली की तांत्रिक ऊर्जा कभी कम नहीं होगी। यदि आपके जीवन में अत्यधिक कर्ज की समस्या है तो मंगलवार के दिन कभी भी किसी से नया कर्ज न लें और ना ही इस दिन अपना पैसा किसी को उधार दें। मंगलवार को केवल कर्ज चुकाने का प्रयास करें। इससे पुराने से पुराना कर्ज भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। इन सभी छोटी छोटी परंतु बेहद प्रभावशाली बातों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। श्रद्धा और विश्वास ही वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर की असीम कृपा से जोड़ता है। इस उपाय को पूर्ण निष्ठा के साथ संपन्न करें। मेरे प्यारे भक्तों, धन केवल भौतिक वस्तु नहीं है बल्कि यह एक ऊर्जा है और इस ऊर्जा को अपने वश में करने के लिए आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पवित्र होना पड़ेगा। इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए। ईश्वर आपकी झोली खुशियों से भर देगा। अगर आपको इस वीडियो में बताई गई बातें सच्ची और ज्ञानवर्धक लगी हों तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें। कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और हाँ, अपने परिवार के भले के लिए इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही चमत्कारी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और धन धान्य से आपका घर भरा रहे। जय माता दी, जय महालक्ष्मी।